एक भूल गए। तो ये सारा क्लोज किया। हाँ सर, 3 इतना तो हो गया। तुमने आगे दोनों कर लिए, आगे दोनों कर लिए। जी बोनट आ जाऊंगा मैं, वो बोनट आ जाऊंगा। और यहाँ पे पहले नहीं जा रहा उसका। ये देखो व्यू कार्ड इतना तो हो गया था, प्लस माइनस कार्ड में से जो मैनिपुलेशन करनी है। हाँ सब हो गई। अब समरी पे क्लिक। आगे यहाँ पे तो ये पिकअप डिटेल्स मेरा स्टेट नहीं आ रहा है। और यहाँ पे ऑर्डर समरी। तो यहाँ पे वो समरी थी एक। अब यहाँ पे एरिया, कस्टमर कंट्रोलर और कार कंट्रोलर। इसमें हम कहां पे थे? समरी। तो समरी के व्यू पे गए। तो अब हमने यहाँ पे ये ऑर्डर समरी दिखा, यहीं पे है, कर भी लिया होगा कईयों ने। अब यहाँ पे आगे जहां पे लिखा हुआ ऑर्डर समरी, ये देखो। अब इस ऑर्डर समरी के अंदर ये है अनसॉर्टेड लिस्ट और उसके अंदर ये LI है। इसको आपने लूप में डालना है, क्योंकि उस ऑर्डर में एक आइटम भी हो सकती, 10 भी हो सकती। तो यहाँ पे आप लूप लगाओ, क्या लिखेंगे? @ फॉर ईच, और यहाँ पे लिस्ट, और यहाँ पे ऑर्डर डॉट लिस्ट का। जिस यूजर ने लॉगिन किया उसके कार्ड, और ये LI टैग कट किया और यहाँ पे पेस्ट। ठीक, तो यहाँ पे ये देखो ऑर्डर सम। तो ये टाइटल और ये क्वांटिटी, टाइटल क्वांटिटी, और ये आपका 3 आइटम है तो 3 रिकॉर्ड आएंगे। अब यहाँ पे देखो LI टैग इसमें डाल। अब यहाँ टाइटल डिस्प्ले करना है, तो @ लिस्ट डॉट प्रोडक्ट डॉट टाइटल। लिस्ट डॉट प्रोडक्ट डॉट, सॉरी ये क्वांटिटी है तो लिस्ट से काउंट आ।
और यहाँ पे प्राइस इंटू कॉम। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, ये देखो लेस डॉट प्राइस इंटू लेस डॉट कॉम। सेकेंड, और इस तरह अब यहां आना चाहिए ग्रांड टोटल। क्या आना चाहिए, ग्रांड टोटल। एक सारे का टोटल यहां पे आना चाहिए। तो लूप के बाहर यहां तो क्या लिखेंगे, एट द रेट मॉडल डॉट ऑर्डर हेडर डॉट ऑर्डर टोटल। तो ये आपका हो गया ग्रांड टोटल। ये आ गया यहां पे। तो इस तरह से बस हो गया। अब अगला काम है प्लेस ऑर्डर। अब हम प्लेस करेंगे ऑर्डर। उससे हम क्या करेंगे, ऑर्डर हेडर में सेव करेंगे और ऑर्डर डिटेल में। लेकिन ये ऑर्डर जो है ये पेंडिंग होंगे, क्योंकि अभी पेमेंट तो हमने बोला है। तो ऑर्डर स्टेटस पेंडिंग होगा, पेमेंट स्टेटस भी उसका पेंडिंग होगा। जब पैसे आएंगे तो वो स्टेटस अप्रूव हो। तो ये आपने लिख लिया, ये अब आप ये डिजाइन में नजर मारो, हो गया। अब हमने कोड लिखना है प्लेस ऑर्डर। तो एक काम कर लो, इससे पहले ऑर्डर स्टेटस। तो पहले प्लेस ऑर्डर का कहां लिखना है, यहीं पे नीचे बटन लगा होगा कार्ड फुटर में, ये एक सबमिट का बटन। तो जब आप इस पे क्लिक करो तो कहां जाएगा, समरी के पोस्ट। ये देखो फॉर्म टैग लगा हुआ नहीं यहां पे। और ये फॉर्म टैग कहां से शुरू हुआ है, ये देखो। तो जब आप सबमिट करोगे तो कहां जाएगा, बोलो, समरी के पोस्ट। चलो ये बटन लगा हुआ, यहीं पे आ जाओ और यहां पे क्या लिखेंगे, HTTP पोस्ट और वही एंटी फ्रोजरी टोकन। और यहां पे पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट, और उसका नाम भी क्या होना चाहिए, समरी। बताया हुआ क्रिएट का क्रिएट, एडिट का एडिट, याद है। और और इसके बीच में हम कोड लिखेंगे, लेकिन इसने मुझे ये समरी मेथड नहीं बनाना। ये कह रहा ये सेम ऊपर भी बना हो। सेम नाम के दो मेथड तभी हो सकते हैं मल्टीपल, जब ओवरलोडिंग का कंसेप्ट।
कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरलोडिंग, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो अब हमें क्या करना है, मैंने इसका नाम कर दिया समरी पोस्ट। लेकिन पंगा ये, जब सबमिट करोगे तो कैसे पता चलेगा यहां आना है? तो एक नई चीज है आपका, यहां पे एक्शन नेम और यहां पे सब, ये नहीं है, कहते हैं एक्शन सिलेक्टर। क्या बोलते हैं इसको? एक्शन सिलेक्टर। तो जैसे सबमिट करते हो तो ये इस पे जाए, और यही हमारे एक्शन का नेम, मतलब एक्चुअल में तो एक्शन का नाम समरी है ना, लेकिन ये नाम मैंने चेंज करके क्या रख दिया, समरी पोस्ट। इससे क्या होगा, जब सबमिट करोगे तो जाएगा कहां पे, हम चेक कर लेते हैं आता है यहां प्लेस ऑर्डर पे कि नहीं। तो रन करो, और यहां पे ये लॉगिन किया, और ये क्लिक किया और सम। जैसे समरी पे क्लिक करते हो ये आ गया। अब करो प्लेस ऑर्डर पे क्लिक। जैसे क्लिक किया देखो आ गया नहीं यहाँ पे, तो इसका मतलब ठीक। अगर मैं ये नहीं लिखूंगा तो वो यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि पोस्ट क्या करता, सेम नाम का एक्शन ढूंढता है, तो नाम तो सेम ही रहा ना एक्शन में। लेकिन जो प्रोग्रामिंग का या उसका कंसेप्ट है, सेम नाम का मेथड तो हो ही नहीं सकता, तो वो अपने लग भी कर। एक तो अब आप एक काम करो, यहाँ पे हम कोड लिखेंगे, फिर यूज होगा पुराना कोड, पर इससे पहले ऑर्डर स्टेटस और पेमेंट स्टेटस आप यहाँ लिख। यूटिलिटी वाले प्रोजेक्ट में गए, कोई एसडी क्लास, और यहाँ पे एक, और ये आपका ये आपने यहाँ पे एसडी क्लास के अंदर जैसे ये लिखे हैं, इस क्लास के अंदर ये ऑर्डर स्टेटस और पेमेंट स्टेटस, ताकि हमें कोड में लिखने की जरूरत ना हो। आइडिया हो ही रहा है। ऑर्डर स्टेटस पेंडिंग, अप्रूव, प्रोसेसिंग, शिफ्ट, कैंसल, रिफंडेड। पेमेंट में भी ऐसे ही है। पेंडिंग, अप्रूव्ड, रिजेक्टेड। पेमेंट स्टेटस डिले जो है, जैसे मैंने बताया हुआ, यहाँ एक कंपनी के यूजर का प्रोविजन है। कंपनी का यूजर तो ज्यादा बुक्स का ऑर्डर देगा, तो उनका उनके साथ क्रेडिट उधार चलता है, तो उसमें पेमेंट स्टेटस क्या होगा, डिले होगा। उसमें 10 लाख का ऑर्डर है, 50 लाख का ऑर्डर है, तो वो ऑनलाइन नहीं करेंगे, उस केस में ये स्टेटस हमने पेमेंट का रखा। ठीक है जी।
चलो अब हम लोग प्लेस ऑर्डर में कैसे देखते हैं, तो कार्ड कंट्रोलर में आ जाओ बच्चे, और यहाँ पे अब हमने कोड ले, तो मुश्किल नहीं, पुराना ही कोड है ऑलमोस्ट, कि अब यहाँ पे ये कोड भी आपने लिखा हुआ, ये लो जी, ये लिखो पहले, जिस यूजर ने लॉगिन किया पहले हम उसकी डिटेल उठाएंगे। तो क्लेम्स एंटिटी, अब ये कहानी पता है, वैसे नल का चेक लगाने की जरूरत नहीं, बिना लॉगिन यहाँ आ ही नहीं सकते, क्योंकि हमने कंट्रोलर पे ही क्या लगाया हो, ऑथराइज, देख लिया, पर चेक लगाने के बाद पड़ी है तो लगा। फिर अब यहाँ पे जिस यूजर ने लॉगिन किया उसके कार्ट में जो आइटम है वो हम लोग उठाएंगे। तो यहाँ पे उसके बाद शॉपिंग कार्ट pm डॉट लिस्ट कार्ट, जिस यूजर ने लॉगिन किया तो क्या लिखते हैं, यूनिट वर्क डॉट शॉपिंग कार्ट गेट ऑल, कई बार लिख चुके हैं, 2 बार तो इसके ऊपर ही लिखना है शॉपिंग कार्ट, और यहाँ पे शॉपिंग कार्ट डॉट एप्लीकेशन यूजर आईडी, और जिस यूजर ने लॉगिन किया तो क्लेम्स डॉट वैल्यू से वो आ जाएगा। उसके बाद दूसरे टेबल से डेटा उठाना है, तो हम इंक्लूड प्रॉपर्टीज, अगर चाहिए हो तो ये मैंने दे दिया प्रोडक्ट ऐसे। उसके कार्ट में जितनी आइटम ये सेम कोड लिखा हुआ, ऊपर 2 बार लिख चुके थे, एप्लीकेशन यूजर की डिटेल लो, जिस यूजर ने लॉगिन किया तो उसकी डिटेल को हमने कहाँ स्टोर करना है, एप्लीकेशन यूजर में, ये भी लिखते थे। अब एप्लीकेशन यूजर का कैसे, यूनिट वर्क डॉट एप्लीकेशन यूजर डॉट फर्स्ट और डिफॉल्ट, और एप्लीकेशन यूजर डॉट आईडी, और जिस यूजर ने लॉगिन किया क्लेम डॉट वैल्यू। हमने ऑर्डर हेडर, याद रखना यहाँ पहले ऑर्डर हेडर में सेव होगा, फिर ऑर्डर डिटेल। तो यहाँ पे आप ऑर्डर हेडर में स्टेटस, पेमेंट स्टेटस, और यहाँ क्या लिखोगे, शॉपिंग कार्ट pm डॉट ऑर्डर हेडर डॉट ऑर्डर स्टेटस, sd डॉट ऑर्डर स्टेटस पेंडिंग, शॉपिंग कार्ट pm डॉट ऑर्डर हेडर डॉट पेमेंट स्टेटस sd डॉट पेमेंट स्टेटस पेंडिंग, डॉट ऑर्डर डेट, ऑर्डर हेडर डॉट ऑर्डर डेट, डेट टाइम डॉट
नाउ इसमें आज की डेट आ जाएगी। उसके बाद यूजर कौन है, तो ऑर्डर हेडर डॉट एप्लीकेशन यूजर आईडी, जिस यूजर ने लॉगिन किया, जिस यूजर ने, ये ऑर्डर हेडर में सेव होगा। और उसके बाद यूनिट वर्क डॉट ऑर्डर हेडर डॉट ऐड और शॉपिंग कार्ट pm डॉट ऑर्डर हेडर और यूनिट वर्क डॉट सेव। तो ये आपका क्या काम करेगा, ऑर्डर हेडर टेबल में डाटा सेव हो जाएगा और उसमें ऑर्डर स्टेटस पेंडिंग होगा, पेमेंट स्टेटस पेंडिंग होगा, पैसे तो आए नहीं अभी, ऑर्डर किस डेट को हुआ, करंट डेट टाइम आ जाएगा, ऑर्डर किसने दिया था, यूजर आईडी आ गया। अब उस ऑर्डर में क्या मंगवाया, तो यहां पे मैं फॉर ईच लूप लगाऊंगा। कैसे, यहां पे वही से ये लिस्ट और यहां पे शॉपिंग कार्ट और लिस्ट कार्ट, में काफी कुछ प्रोजेक्ट का हो जाएगा। उसका पेमेंट का प्रोसेस है, अभी तो बिना पैसे ऑर्डर बना रहे हम लोग। और यहाँ पे सबसे पहले वही प्राइस और एसडी, और यहाँ पे याद आ गया होगा सारा, काउंट और प्राइस, लेस डॉट प्रोडक्ट डॉट प्राइस, लेस डॉट प्रोडक्ट डॉट प्राइस 50, लेस डॉट प्रोडक्ट डॉट प्राइस 100 और एंड विद सेमी कॉलन। अब इसके बाद तो ये प्राइस कैलकुलेट हो गया। अब ये डेटा हम ऑर्डर डिटेल में एक टोटल कैलकुलेट कर लो, ऑर्डर हेडर डॉट ऑर्डर टोटल प्लस इक्वल टू लेस डॉट प्राइस एंड लेस डॉट काउंट, और ये क्वांटिटी। अब ये आपका आ गया ऑर्डर टोटल तो इस तरह से अब ऑर्डर डिटेल, अब देखो इस ऑर्डर में क्या मंगवाया है, तो वो कहां आएगा आपका ऑर्डर डिटेल। ये लूप के अंदर लगाया है, ऑर्डर हेडर में एक रिकॉर्ड, ऑर्डर डिटेल में उस ऑर्डर के अगेंस्ट उतने रिकॉर्ड जितने प्रोडक्ट होंगे। ये देखो लूप के अंदर लिख रहे। अब यहां पे क्या क्या, प्रोडक्ट आईडी, हेडर आईडी, प्राइस और क्वांटिटी। प्रोडक्ट आईडी तो यहां पे
लिस्ट डॉट प्रोडक्ट आईडी और यहाँ पे ऑर्डर हेडर आईडी, तो यहाँ पे शॉपिंग कार्ट वीएम डॉट ऑर्डर हेडर डॉट आईडी। अब यहां पे ऑर्डर हेडर आईडी प्राइस ये आ गया, काउंट और ये क्वांटिटी आ गई। ठीक, उसके बाद आप क्या करो, इसे सेव करना है। तो यूनिट वर्क डॉट ऑर्डर डिटेल डॉट एल और यूनिट वर्क डॉट सेव। अब ये क्या करेगा, ऑर्डर डिटेल टेबल में इसको सेव कर दे, लूप चलेगा और यहां पे ये लूप कर दे। अब उसके बाद शॉपिंग कार्ट मॉडल से रिमूव कर। मान लो शॉपिंग कार्ट में 3 आइटमें खरीद ली, तो शॉपिंग कार्ट से रिमूव हो जानी चाहिए। तो इसके बाद आप लूप के बाहर क्या लिखो, शॉपिंग कार्ट मॉडल। तो तीसरा मॉडल यूज हो गया और वहां पे आप रिमूव कर दो। ठीक, तो इसमें रिमूव रेंज यूज हो जाएगा। कौन सा यूज हो जाएगा आपका, रिमूव रेंज। ये लूप के बाहर यूनिट वर्क डॉट शॉपिंग कार्ट डॉट रिमूव रेंज और यहां पे वीएम डॉट लिस्ट कार्ट और यूनिट वर्क डॉट सेव। तो 3 टेबल यूज हुए, ऑर्डर हेडर एक रिकॉर्ड, ऑर्डर डिटेल में जितनी आइटम होंगी और शॉपिंग कार्ट से रिमूव। उसके बाद शॉपिंग कार्ट तो खाली हो जाएगा, तो फिर सेशन वेरिएबल को http context dot session dot set in 32 sd dot days और यहां पे उसकी वैल्यू 0। वेरिएबल को क्या कर दिया, 0 और रीडायरेक्ट टू एक्शन और यहां पे रिटर्न रीडायरेक्ट टू एक्शन कहां जाना है। फिर हम एक पे एक्शन बनाएंगे, अभी बनाया नहीं है, कंफर्म ऑर्डर। फिर वहां मैसेज देंगे कि आपका ऑर्डर कंफर्म हो। तो यहां पे एक हम ऑर्डर कंफर्मेशन नाम से एक्शन बनाएंगे, अभी बनाया नहीं। कहां बनाएंगे, कार कंट्रोलर में, और उसमें हम लोग एक पैरामीटर एरिया देने की जरूरत नहीं क्योंकि सेम एरिया के अंदर। और यहां पे शॉपिंग कार्ट डॉट ऑर्डर हेडर डॉट आई और एंड में सेमीकोलन। ऑर्डर कंफर्मेशन, ये यहीं पे पब्लिक
आई एक्शन रिजल्ट, और इसमें एक इस आईडी में पास करना है ऑर्डर नंबर। मैं ये चाहता हूं कि हम लोग आईडी पास करें ताकि उसे मैसेज दें यही आपका ऑर्डर कंफर्म हो चुका है, योर ऑर्डर नंबर इज दिस। इसलिए आईडी पास किया और कोई पर्पस नहीं। ठीक, तो अब हम इसके बाद क्या करेंगे, ऑर्डर कंफर्मेशन नाम से व्यू बनाएंगे। ऑर्डर कंफर्मेशन नाम व्यू ऐड कर लो, और ये ऑर्डर कंफर्मेशन। एक ऑर्डर कंफर्मेशन नाम से पेज बन गया। एक अब ये जो ऑर्डर कंफर्मेशन है इसका हम डिजाइन बना लेते हैं। यहां भी ब्रेक पॉइंट लगा दिया और एक यहां लग गया जी। अब ऑर्डर कंफर्मेशन वाला जो पेज है एक यहां पे @ मॉडल और वहां से एक इंटीजर वेरिएबल आ रहा है। ये नई चीज देख लो, क्या आ रहा है इसमें, इंट आईडी, और तो कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक, तो अब यहां पे ये देखो ना, व्यू से क्या आ रहा है, आईडी आ रहा है, तो यही है सेक्टर। अब इसका डिजाइन कैसा होगा, तो वो संदीप सर से आप लोगे ऑर्डर कंफर्मेशन। यहां पे गए वो आपको एक फाइल दे देंगे जिसका नाम होगा ऑर्डर कंफर्मेशन। उसको कॉपी किया और ये डिजाइन है बच्चे, और कुछ नहीं है। यहां पे इसको पेस्ट, और ये है ऑर्डर कंफर्मेशन वाला, और यहां पे इसको कॉपी किया और ये यहां पे पेस्ट। मॉडल ऐड है, ये सेम, ये लिखा हुआ थैंक यू ऑर्डर। ये देखो योर ऑर्डर नंबर इज मॉडल। अब इस बार मॉडल में क्या है, ये सिंपल मैसेज है, पर इसमें मैंने एक इमेज डिस्प्ले की है IMG_SRC, और ये इमेज कहां पे होगी, मेरी इमेजेस फोल्डर। तो मैं एक इमेज है मेरे पास, आप अपनी इमेज कोई भी लगा सकते हो, कुछ नहीं हंसते हुए लगानी, क्लैपिंग करते ऑर्डर हो गया, और क्या, कोई भी ऐसी इमेज लगा सकते हैं। अब वो इमेज आपने अपनी कोई डाउनलोड कर लेनी और अपने प्रोजेक्ट के अंदर यहां पे रूट में गए और इमेजेस फोल्डर में क्या कर देनी, जैसे success.jpg। ठीक है जी, तो ये आपका success.jpg नाम से इमेज है। अब कोई और मतलब कोई वर्ड नहीं है, बस ये बात ही है इमेजेस के अंदर। अब हम इसे रन करके पूरा टेस्ट करें, तो यहाँ 3 टेबल का खेल होगा, ऑर्डर हेडर, ऑर्डर डिटेल और शॉपिंग का। एक काम करते हैं, उन तीनों टेबल को ओपन कर देते हैं, तभी हमें पता चलेगा
ठीक, और ये डेटाबेसेस और यहां पे कौन से एक टेबल है आपका शॉपिंग कार्ट व्यू डेटा, तो शॉपिंग कार्ट इस वीक में बच्चे कुछ असाइनमेंट्स मिलेंगी आपको। डेटा की ऑर्डर डिटेल में जाओ, व्यू डेटा इसमें एक चार। अब हम इसे रन करते हैं तो दूसरा प्रोजेक्ट होगा बच्चे वो प्योर एपीआई बेस्ड, उसमें सिर्फ एपीआई यूज करनी। लेकिन इस प्रोजेक्ट के बाद की जो पढ़ाई है वो हम एक दिन में 3 से 4 दिन का सिलेबस कवर करते हैं। इन 3 दिन का पढ़ते हैं कितनी स्पीड हो, क्योंकि जो चीजें मैंने यहाँ यूज करवाई तो उतना टाइम थोड़ी लगाएंगे जितना यहाँ लगाया। ये नहीं कि फास्ट पढ़ेगी, जो चीज आती है जल्दी कर लेंगे, जो नई चीज होगी उस पर टाइम लगाएंगे। अब ये देखो लॉगिन, ये लॉगिन, और ये व्यू कार्ड आगे, और समरी पे आगे यहाँ पे, और ये प्लेस ऑर्डर, यही ऑर्डर है, इसे चला जाएगा। चेंज करना है तो कर सकते हैं। आगे यहाँ पे तो अब आप ये देखिए F10 लॉगिन किया हुआ, यस। लिस्ट कार्ट में 3 आइटम आनी चाहिए, काउंट 3 आ गया। पहले पता होना चाहिए टेस्टिंग में, ये यूजर की इंफॉर्मेशन आ गई। उसके बाद ये स्टेटस पेंडिंग, पेमेंट पेंडिंग, करंट डेट डाल दी, आज की डेट का ऑर्डर, और यूजर आईडी किसने ऑर्डर दिया। और उसके बाद ये कहां डिटेल सेव होगी, ऑर्डर हेडर में सेव। और ये अब ये सेव होगी, ऑर्डर हेडर में अभी कुछ नहीं था, रिफ्रेश करो, वो देखो एक रिकॉर्ड आ गया। और ये डिटेल है, देखो फोन नंबर, पोस्ट कोड, पंजाब, जो डिलीवरी एड्रेस में सारा कुछ डाला। ठीक, ये ऐड हो, ठीक। अब ये देखो ना ऑर्डर हेडर में, तो ये एप्लीकेशन यूजर से डाला हुआ ना यहाँ। अब आप ऑर्डर डिटेल F10, ये एक रिकॉर्ड सेव होगा। फिर ये आपका दूसरा रिकॉर्ड सेव होगा। उसके बाद ये आपका तीसरा। ठीक, बाहर आ गए, चेक कर। अभी ऑर्डर डिटेल में कुछ नहीं था, 3 रिकॉर्ड होने चाहिए। ये ऑर्डर आईडी डिटेल, ये हेडर आईडी आ गया 11, क्योंकि ऑर्डर तो 1 आईडी है, प्रोडक्ट आईडी, और ये काउंट और प्राइस। चलो आगे। उसके बाद F10 इसने कहां से सेव कर दिया, शॉपिंग कार्ट में। ये देखो 3 ही थे, अब इसी यूजर के थे, रिफ्रेश किया और ये रिमूव। उसके बाद आगे बढ़ो, मतलब जब प्रोजेक्ट बनाते थे ये नहीं तुक्का है, पहले पता होता कि क्या क्या होना चाहिए। नहीं हो रहा तो बदल लिखा हमने। F10 अब जाएगा ऑर्डर कंफर्मेशन, और ये देखो यहाँ पे आईडी 1 यानी ऑर्डर हेडर आईडी, ऑर्डर नंबर। उसके बाद F10 और ये चला जाएगा ऑर्डर कंफर्मेशन पे,
और ऑर्डर सबमिटेड सक्सेसफुली, ये वो इमेज। आप कोई और लगा दें, सही बात। अस्तु अपनी लगा लो, पर लिखा आ गया थैंक यू और ऑर्डर नंबर इज वर्किंग, ऐसा ऑर्डर हो। लेकिन ये पेंडिंग है, जब तक अप्रूव नहीं होगा तब तक तो नहीं ना उसे मिलेगा, तब तक तो कंफर्म नहीं होगा। तो उसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा, बोलो पे। तो कल हम लोग नया पढ़ेंगे, पेमेंट मॉड्यूल शुरू करेंगे। हम पेमेंट गेटवे यूज करेंगे स्ट्राइप। मैं आपको स्ट्राइप